महर्षि गौतम के तपोवन में कुछ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां रहती थीं। एक बार ब्राह्मणों की पत्नियों महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई थी। ब्राह्मणों की अपने पतियों की ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए कहा। उनके लिए ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ब्राह्मणों की आराधना से बेहद प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने ब्राह्मणों को इस वरदान के लिए समझाया, लेकिन वे सभी अपने वर पर अटल रहे। आखिरी में गणेश जी को हार कर उनकी बात माननी पड़ी। गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप लिया और ऋषि गौतम के खेत में चले गए। ऋषि गौतम ने अपने खेत में गाय को चारा खाते देख और बेहद नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। जैसे ही गाय के शरीर पर तृण लगी, वह मर गई। इससे बेहद हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए और गाय की हत्या के लिए ऋषि गौतम को आलोचना करने लगे। ऋषि इस घटना को देखकर बहुत दुखी हुए। सभी ब्राह्मणों ने ऋषि को आश्रम छोड़ जाने को कहा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से दूर जाकर रहने लगे। लेकिन जहां वो गए थे वहां भी ऋषि के जाने के बाद सभी ब्राह्मणों ने उनका जीना दुर्भर कर दिया था। सभी कहने लगे कि तुमने गौ हत्या की है, जिससे तुम्हें वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य का भी कोई अधिकार नहीं है। ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना कर कहा कि वे प्रायश्चित करना चाहते हैं, ऐसे में उन्हें उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम्हें पूरी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करनी होगी और सभी को अपने पाप के बारे में बताना होगा। यह करने के बाद 1 महीने तक व्रत करना होगा। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करनी होगी। इसके बाद ही तुम्हारा शुद्धि हो पाएगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाओ और उनके जल से स्नान करो। साथ ही 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। यह करने के बाद दोबारा गंगा जी में स्नान करो। इस बार ब्रह्मगिरि की 11 बार परिक्रमा करो। इसके बाद 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराना होगा। इसके बाद ही तुम्हारा उद्धार होगा। जैसा ब्राह्मणों ने कहा था, महर्षि गौतम ने वैसा ही किया। शिव की आराधना में लीन वो सभी कार्य पूरा करने में तल्लीन हो गए। इससे प्रसन्न होकर शिव ने गौतम से वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उन्हें कहा, प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या की पाप से मुक्त कर दें। इस पर भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमसे छल किया गया है। गौ हत्या का अपराध तुम पर छलपूर्वक लगाया गया था। ऐसा करने के लिए मैं तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं की वजह से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। उन्हें मेरा परम हित समझकर माफ़ कर दीजिए। इस पर कई ऋषि मुनि और देवगण वहां एकत्र हो गए और भगवान शिव से अनुमोदन किया कि वो हमेशा के लिए यहाँ निवास करें। ऋषि मुनि और देवगण की बात मानकर शिवजी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ स्थित हो गए।